इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हम आपको भूमि का नामकरण बताया था, तो उसके बारे में तो आपने अच्छी तरह समझ लिया। यदि कोई बात समझ में नहीं हो तो पूछ लीजिए। अब इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और आपको ऊसर मृदाएं या लवणीय क्षारीय मृदाएं बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए क्या है ये भूमियाँ। देश के विभिन्न भागों में ऊसर मृदाओं की रेह, कल्लर, बंजर, लवणीय क्षारीय मृदाएं कहा जाता है। ऊसर भूमि कृषि की दृष्टि से समस्या युक्त भूमियां हैं, जिनके अंदर विलेय लवणों यानी सॉल्युबल साल्ट्स या विनिमय सोडियम एक्सचेंजेबल सोडियम या दोनों की अधिकता पाई जाती है। इस प्रकार की मृदाएं देश के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। भारत में लगभग 70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लवणता या क्षारता से प्रभावित है, जो मुख्यतः उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। ऊसर भूमियों को हम निम्न 3 वर्गों में बांट सकते हैं। नंबर 1 लवणीय मृदाएं यानी सैलाइन सॉइल्स, दूसरा लवणीय क्षारीय मृदाएं सैलाइन अल्कली सॉइल्स, और तीसरा है अलवणीय क्षारीय मृदाएं यानी नॉन सैलाइन एल्कली सॉइल्स। तो इस प्रकार से आपने तीनों के नाम सुना। अब जरा थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। पहला समझिए लवणीय मृदाएं। इन मृदाओं में विलेय लवणों की अधिकता होती है। ये लवण अधिकांशतः सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स होते हैं। मृदा के ऊपरी पृष्ठ पर एकत्र विलेय लवण सफ़ेद पपड़ी यानी व्हाइट क्रस्ट के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। इन्हें सफ़ेद ऊसर भी कहते हैं। तो आपने ये समझ लिया। एक बात और समझिए, इस मृदा का पीएच 8.5 से कम होता है। विनिमयशील सोडियम 15% से कम पाया जाता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मृदा के संतृप्त निष्कर्ष यानी सैचुरेशन एक्सट्रैक्ट की विद्युत चालकता 4 मिलीमोल प्रति सेंटीमीटर से अधिक होती है। अब दूसरा समझिए लवणीय क्षारीय मृदाएं। इन मृदाओं में विलेय लवण और विनिमयशील सोडियम दोनों की अधिकता होती है। मृदा पीएच 8.5 से अधिक, विनिमयशील सोडियम 15% से अधिक तथा मृदा के संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 मिलीमोल प्रति सेंटीमीटर से अधिक होती है। इन मृदाओं का पीएच परिवर्तनीय होता है। अब तीसरी प्रकार का समझिए अलवणीय क्षारीय मृदाएं। इन मृदाओं को काला ऊसर भी कहते हैं, क्योंकि विनिमयशील सोडियम की अधिकता होती है और ये मृदा जीवांश पदार्थ विक्षेपित होकर भूमि की ऊपरी पृष्ठ पर जमा हो जाता है, जिससे भूमि काले रंग की दिखाई पड़ती है। इस मृदा में विनिमयशील सोडियम 15% से अधिक पाया जाता है। मृदा पीएच 8.5 से 10 तक होता है। मृदा के संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता 25 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस पर 4 मिलीमोल प्रति सेंटीमीटर से कम होती है। लक्षणों से सोडियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है। भूमि में नीचे कंकड़ की परत का होना इस मृदा का प्रमुख लक्षण है। अब आप लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं में अंतर समझिए। तो पहले मैं लवणीय मृदा के बारे में बताता चलता हूँ पॉइंट वाइज, और उसके बाद क्षारीय मृदा का बताता चलता हूँ। तो देखिए, घुलनशील लवण 1.2% से अधिक होते हैं। ये लवणीय मृदा का मैंने पढ़ा है और ये आपको समझाया है, और इसी प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं जो आपको समझा रहा हूँ, पहले लवणीय मृदा का समझाऊंगा, फिर क्षारीय मृदा का। अब क्षारीय मृदा देखिए,
घुलनशील लवण यानी सालुबल साल्ट्स 0.2% से कम होते हैं। तो समझ लिया आपने, लवड़ी में 2% से अधिक हो गए 0.2% से, और क्षारीय मृदा में 0.2% से कम हो गए। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट समझिए, मृदा के संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 मिलीमोज पर सेंटीमीटर से अधिक होती है। और इसमें क्षारीय मृदा में समझिए, मृदा के संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 मिलीमोल सेंटीमीटर से कम होती है। क्लियर। और समझिए तीसरा पॉइंट, भिन्नशील सोडियम की मात्रा 15% से कम होती है, लेकिन क्षारीय मृदा में भिन्नशील सोडियम की मात्रा 15% से अधिक होती है। अगला पॉइंट सुनिए, मृदा पीएच मान 8.5 से कम होता है लवणीय मृदा में, और क्षारीय में मृदा पीएच मान 8.5 से अधिक होता है। अगला पॉइंट समझिए, लवणीय मृदा में इसमें सोडियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट की प्रधानता होती है, क्षारीय मृदा में सोडियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है। और लवणीय मृदा में यांत्रिक विधियों से सुधारा जा सकता है, क्षारीय मृदाओं को यांत्रिक विधियों के साथ रासायनिक सुधारकों का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो ये अंतर आपने समझ लिया। अब आप लवणीय क्षारीय मृदा बनने के कारण समझिए। शुष्क जलवायु, शुष्क क्षेत्रों में वर्षा कम होने के कारण लवणों का निक्षालन यानी लीचिंग अधिक गहराई पर नहीं हो पाता है। वाष्पीकरण द्वारा मृदा सतह पर लवण संचय में वृद्धि होती रहती है। त्रुटिपूर्ण जल निकास, भूमि में जल स्तर ऊंचा होने के कारण या भूमि में किसी कठोर तय की उपस्थिति के कारण वर्षा का पानी जिसमें लवण घुले होते हैं शोषित होकर नीचे गहराई पर नहीं जा पाता। इस प्रकार लवणों का निक्षालन नहीं हो पाता। लवण युक्त पानी द्वारा सिंचाई, लवणीय पानी से अधिक समय तक सिंचाई करने से भूमि लवणीय या क्षारीय हो जाती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में नहरी पानी से सिंचाई करने के कारण भूमि लवणीय हो जा रही है, क्योंकि इस पानी में लवण की मात्रा अधिक है, साल्ट की मात्रा अधिक है। और अगला पॉइंट सुनिए, अधिक सिंचाई, अधिक पानी लगाने से जल स्तर ऊंचा उठने लगता है, साथ ही लवणों की बड़ी मात्रा पानी लगाने से खेत में पहुंच जाते। उच्च भूमि जल स्तर, भौम जल स्तर मृदा के निकट रहने से समुचित जल निकास नहीं हो पाता, जो लवण संचयन में सहायक होता है। अब आप प्रश्न लिख लीजिए, जिसका कि उत्तर आपको लिख करके हमारे पास भेजना है। तो पहला प्रश्न लिखिए, ऊसर भूमियों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं में अंतर लिखिए। धन्यवाद।